तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति के परिचय का एक्सरसाइज 8.1। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर दूसरा। और इससे पहले मैंने लेक्चर 1 बता दिया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे आप जाके उसके पूरी थ्योरी को पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद आएंगे। तो इस पूरे चैप्टर में मैं 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा। अगर आपने लेक्चर 1 को देखा है तो आपको लेक्चर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और जितना भी क्वेश्चन है वो आपको आसानी से हल कर पाएंगे। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि मैंने पहला लेक्चर डाला था तो उसका भी पीडीएफ लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। तो वहां से बोर्ड पे सिर्फ समझिए, बाकी उसका पीडीएफ अच्छे तरीके से मैंने तैयार किया, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आप जाइए, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है। ठीक उसी तरह दूसरा लेक्चर भी चलेगा, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा हर एक चीज। और सिर्फ यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में मैंने सारी चीज, लेक्चर नंबर 1 में मैंने सारी चीजें बता दी थी। सिर्फ बाकी है तो वो है त्रिकोणमिति मान। साइन 30 का मान, साइन 0 का मान, साइन 45 का मान, कास 45 का मान। तो सिर्फ इन मानों का, त्रिकोणमिति की जितने भी मानों होते हैं सिर्फ इसको हम लोग पढ़ना है। बाकी सारी थ्योरी को मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिया है। तो चलो आज हम लोग निकालेंगे कि मान कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो देखो, मान तो इसका सबसे पहले तो ये तो आपको याद ही होगा, इससे पहले आपने पढ़ लिया साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब उसमें जो होता है साइन 0 का मान निकालना है। 0, 30, 45, 60 और 90, इस सब का मान हमें निकालना है। तो इसमें देखिए, आपको ज्यादातर उतना हर एक चीज याद नहीं करना, आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक पे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो बाकी आपका पूरा चीज आसान हो जाएगा। देखिए, तो सिर्फ आपको सिर्फ करना क्या रहेगा, सिर्फ पहले की वैल्यू याद करनी रहेगी। अगर आपने पहले की साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इसकी वैल्यू को आपने याद कर लिया तो बाकी ये चीज आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। तो चलिए कैसे, तो उससे पहले हमें साइन के जितने भी ये सबका मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका मान निकालते हैं। तो इसका भी मान निकालने का थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हमें लिखना है, पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे और उसके बाद 4 लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4। 0 0 में, 1 30 में, 2 45 में, 3 60 में और 4 90 में। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें सब में 4 से डिवाइड करना है। मैंने सब में क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। इसमें भी देखो, थोड़ा इसको थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूँ। इसको क्या था 2, पहले 2 था, इसको 4 से डिवाइड कर दिया। इसको भी थोड़ा 3 को थोड़ा साइड में कर दूं, यानी 3/4। और इसको क्या कर दूं 4/4। इतना हो गया। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, पहले सबको 0, 1, 2, 3, 4 इतना लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने सब में 4 से डिवाइड कर दिया, इतना कर दिया। अब देखो क्या करना है कि सबका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट बोले तो स्क्वायर रूट आप लोग को पता ही होगा, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल दो, इसको भी स्क्वायर रूट कर दो, इसको भी। ये सबका वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल, ठीक ना। सबका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो अब 0/4 इसका वैल्यू क्या होगा, 0। 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। ठीक। अब देखो यहाँ पे है 1/4, ठीक ना। तो 1 ऊपर 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 1/2 हो गया। अब दूसरा देखो, इसको कटा दो, 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी रूट में हो गया मेरा 1/2, तो इसका मान क्या हो गया, रूट में 1/2। इसका हो गया रूट में। तो ये देखो 4 बाहर निकल जाएगा, रूट से 4 बाहर निकल, ये कड़ी से 4 बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और ऊपर तो √3 है तो √3 रहेगा। और इसका 4 से 4 कट जाएगा, नहीं 1, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ में आया। देखो कितना आसान था। मैंने क्या किया, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा यहाँ पे, इस पूरी का अच्छे से तरीके से, वहां पे आप जब जाके देखना, लेकिन यहाँ पे भी समझ लो। मैंने सबसे पहले क्या किया, देखो इसको मैं यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ, ठीक ना। मैंने सबसे पहले क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4। इसमें 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, इतना लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सब में 4 से डिवाइड किया। सब में 4 से डिवाइड कर दो, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सब में 4 से डिवाइड किया। अब क्या करना है, सबका वर्गमूल निकालना है, ठीक ना। सबका वर्गमूल निकालना है। तो ये देखो 0 में 4 से डिवाइड कर दो तो 0 होगा। इसका वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसको 0 होगा। और इसका अगर करोगे तो इसका 1/4 हो गया, ठीक है। और इसको कटा दो तो 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसका 3/4 होगा और इसका 1 होगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, बस इसका शॉर्ट फॉर्म में कटा दिया। अब इसके बाद क्या करो, सबका वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल पता ही है निकालना, सबका वर्गमूल निकाल दो। तो देखो 0 क्या लेंगे, 0 होगा। यानी ये 0 क्या हो गया, इसका साइन 0 का मान कितना हो गया, 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। इसका मतलब 37 का मान कितना हो गया, 1/2। ये 0 है, ये 30 का मान है, ये 45, ये 60 और ये 90, ठीक है ना। इतना ध्यान देना। तो 37 का मान कितना हो गया, 1/2।
ठीक। अब यहाँ पे साइन 45 का मान, तो इसका मैंने कटा के फिर इसका स्क्वायर रूट किया, तो इसका मान क्या होगा 1/√2। 1 तो बाहर निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1 बाहर निकल गया, √2 का √2 में रन दिया। अब इसका देखो, ये तो √3 है, तो ऊपर √3 रहेगा इसका, और √4 जो है यानी वर्गमूल 4 का वर्गमूल किया होगा तो √3/2 किसका मान हो गया, साइन 60 का मान हो गया। और साइन 90 कट के 1 हो गया, तो एक का क्या होगा, 1 होता है। तो यहाँ से टोटल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर मैं इसको मिटा के मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 एंड साइन 90 का मान 1। तो इतना तो समझ में आ गया। अगर आपने साइन इसका निकाल लिया तो अब देखो बाकी सबका एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। बाकी सबको समझना, बाकी सबका वैल्यू निकालना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बाकी एकदम सबका ऐसे ही हो जाएगा। आपको फार्मूला पता है, सब चीजें देखना कैसे मैं बताऊंगा अभी। लेकिन क्या आपने सबसे पहले ये बताया, आपने इसको वैल्यू निकालना सीख लिया। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 सब में लिख दिया, इसमें 0 1 2 3 4 इतना लिख दिया। फिर मैंने सब में 4 से डिवाइड कर दिया, फिर उसका मैंने क्या किया है, वर्गमूल निकाल दिया, सबका वर्गमूल निकाल दो। तो यहाँ पे 0 यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान कौड़ी में 3/2, साइन 90 का मान 1। इतना हो गया। हाँ, अब इतना हो गया। तो एक काम करो, मैं इसको कर रहा हूँ, इसको मिटा के मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। मैंने इसको समझाने के लिए बोला, लेकिन इसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो, तो देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा था ना उसको सब मिटा के डायरेक्ट इसका वैल्यू मैंने रख दिया। वैल्यू निकालना यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे बता दिया, ठीक ना। तो साइन का निकालना समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, कास का निकालना है। तो कास का निकालना है तो हमें क्या करना है, जो साइन 90 है वो क्या आ जाएगा, cos 0, ठीक ना। जो साइन 90 है वो आ जाएगा cos 0 पे, जो साइन 60 है वो इधर आ जाएगा, ये वाला यहीं पे रहेगा, फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये वाला यहाँ पे। बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, इधर से लिखना स्टार्ट, इधर वाला मान इधर से लिखना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे इसको ना, यहाँ पे इसको लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक। यहाँ पे लिख दो √3/2, और यहाँ पे इसी को लिख दो 1/√2, और फिर यहाँ पे इसको लिखो 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। देखो कितना आसान हो गया। ये आसान क्या हो गया, मैंने इसका जितना मान था तो मैंने इसको उल्टा से इधर उठा के इधर से ऐसे रख दिया, ठीक ना। ये मेरा 1 है, ठीक, ये मेरा 1 है। देखो इसका मतलब कि cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3 कड़ी 3/2, cos 45 का मान 1/2, और cos 60 का मान cos 45 का मान 1/√2, और cos 60 का मान 1/2, और cos 90 का मान 0। इतना समझ में आ गया। बस मैंने कुछ नहीं किया, बस साइन का निकाल दिया था, साइन का मैंने उल्टा कर दिया तो cos का वैल्यू आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें tan की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि tan का एक फार्मूला होता है साइन और कॉस में, पता है ना। इससे पहले हमने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है त्रिकोणमिति में, तो हमें पता है कि tan की एक फार्मूला होता है किसमें, साइन और कॉस में। तो मेरा होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। देखो सब चीज बस आपको ये करना है, और ये भी करने का मैंने टिक बता दिया, आपको याद कुछ नहीं करना है। 1-2 बार आप लोग रिवाइज कर लोगे, बाकी सब अपना याद हो जाएगा। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाओगे ना, ये सब वैल्यू आपको रखते रखते अपने याद हो जाएगा। कुछ उतना याद ज्यादा नहीं, ये वो आपको प्रेशर नहीं लेना है कि नहीं कैसे याद होगा, याद अपने आप हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा, बस आप समझते रहो। तो हमें एक चीज पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखो हमें tan थीटा का मान निकालना है, तो थीटा की क्या रखा हूँ 0, यानी tan 0 बराबर क्या हो जाएगा, tan 0 बराबर हो जाएगा साइन 0 अपन में cos 0, साइन 0 बाई cos 0। साइन 0 की वैल्यू कितना है 0, अपन cos 0 की वैल्यू कितना है 1। तो 0 में किसी चीज का डिवाइड करोगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा 0, तो इसका मान 0 हो गया, यानी tan 0 का मान कितना आ गया 0। समझ में आया कि नहीं है, tan 0 की वैल्यू कितना आ गई 0। अब हमें tan 30 का मान निकालना है, tan 30 यहाँ पे लिख दिया tan 30। तो tan 30 को मैं लिख सकता हूँ साइन 30 बटा में cos 30 लिख दिया ना। साइन 30 की वैल्यू कितना है, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे देखो 1/2, ठीक है। अब cos 30 की वैल्यू देखो कड़ी में 3/2 ये आ गई। अब यहाँ से देखो ये अंदर का अंदर बाहर का बाहर कर दो, अंदर किया जाता है, बाहर का बाहर किया जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, तो ऊपर हो जाएगा 1/2/2 तो 2 से 2 कट गया, मेरा क्या बचा 1/√3, यानी 33 का मान कितना आ गया 1/√3 आया। समझ में आया बिल्कुल। अब देखो हमें क्या निकाला tan 45, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा साइन 45 बटा में cos 45, साइन 45 बटा में cos 45। अब यहाँ पे साइन 45 का मान देखो, जितना साइन 45 का मान है उतना cos 45 का मान है ना।
साइन 45 का मान जितना है उतना cos 45 का मान है। तो साइन 45 का मान कितना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन 45 का मान है 1/√2 और cos 45 का मान कितना है, और cos 45 का मान भी है 1/√2। ये पूरा कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी tan 45 का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है tan 60 का, तो tan 60 का निकालना है तो अब डायरेक्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ। देखो tan 60 में होगा sin 60 बटा में cos 60, साइन ऊपर रहेगा cos नीचे, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा √3, क्या बचेगा √3। अगर नहीं आएगा तो आप रफ करके देख लें, √3 आएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है साइन 90, इसको थोड़ा सा समझ लो, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखो इसको मैं बता दे रहा हूँ। साइन क्या निकालना है, साइन tan 90 निकालना है, tan 90 ठीक ना। तो tan 90 ठीक है, tan 90 बराबर क्या होगा साइन 90 बटा में cos 90, साइन 90 बटा में cos 90 हो गया ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितना है 1, साइन 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का मान कितना है 0, 1 बटा में। अब देखो एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि अगर किसी भी नंबर में ना तुम 0 से भाग दोगे, किससे 0 से, अगर कोई नंबर है उसमें 0 से भाग दो तो उसका मान आता है अपरिभाषित यानी अनंत। कितना आता है अनंत, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक है एक में 0 से भाग देना है, 2 ले जाओ, पांडेपुर ले लेते जाओ, पहाड़पुर ले लेते जाओ, तुम जितना दूर लेते जाओ फिर भी वो पूरी तरह से नहीं कटेगा ठीक ना। तो अगर कोई वैल्यू है उसमें 0 से भाग देना है ना तो कितना होगा वो अनंत में होगा, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। तो अनंत इसको लिख दो, अनंत को इन्फिनिटी ऐसे बनाते हैं, या अपरिभाषित लिख दो, अपरिभाषित। तो यहाँ पे इसका क्या लिख देंगे, मैं इसको इन्फिनिटी लिख रहा हूँ ठीक। अनंत इसको अनंत बोल दो चाहे अपरिभाषित बोल दो, अपरिभाषित ठीक ना, अपरिभाषित समझ गया ठीक है। अब हमें टाइम की टोटल वैल्यू नहीं, देखो मैंने कितना आसान हो गया ठीक ना। अब टाइम की वैल्यू हो गया, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कॉट की, किसकी वैल्यू निकालनी है कॉट की। अब देखो काट की कैसे निकालेंगे, काट का कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था साइन का निकाल के cos का निकालना था तो इसका उल्टा करके इसका ऐसे रख दिया था, इधर से मान कैसे रख दिया था cos में इधर से रख दिया था, उसी तरह अगर tan की वैल्यू इधर है ना तो cot में क्या करना है, cot में ये वाला मान इधर से रख देना है। तो पहले क्या रखेंगे इन्फिनिटी, क्या रखेंगे इन्फिनिटी, उसके बाद क्या रखेंगे √3, फिर उसके बाद ये वाला एक का 1 होगा, फिर उसके बाद ये वाला रखेंगे 1/√3, फिर उसके बाद ये क्या रखेंगे 0। समझ में आया, पूरा अच्छे समझ में आया ना, एक बार और देख लो। नहीं तो इस पे भी कर सकते हो, जैसे cos थीटा हमें क्या होता है cot थीटा का फार्मूला मेरा क्या होता है cot थीटा ठीक ना, COT cot थीटा बराबर मेरा होता है cos थीटा बटा में sin थीटा ठीक ना। तो इस पे भी रखोगे तो वही आएगा, लेकिन इससे आसान मेरा यही है, क्या है जितना मैंने टाइम का वैल्यू निकाल दिया तो cot पे क्या करना है, ये इधर से मान मेरा इधर से रख देना है, ये वाला जो मान है इस वाले को यहाँ पे रखेंगे, या फिर इस वाले को यहाँ पे, इस वाले को यहाँ पे, इस वाले को यहाँ पे और इस वाले को यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हो गया cot का हो गया। अब देखो इसमें 4 वैल्यू आ गया ना, साइन cos tan cot, 4 का वैल्यू मैंने हम लोग ने 4 को वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया। अब हमें निकालना है सेक और कोसेक, 2 बचा ठीक ना। सेक और कोसेक देखो इसका भी आसान है, इसका भी बिल्कुल फार्मूले पे है, कुछ नहीं करना है, सेक की वैल्यू निकालनी है। तो सेक की वैल्यू निकालनी है तो सेक थीटा बराबर हमको पता है इनवर्स उल्टा वाला, जिससे सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ यस ई सी सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरा होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा ठीक ना। इन दोनों का ये आपस में इन्वर्स होते हैं, ये दोनों आपस में इन्वर्स होते हैं, और ये दोनों आपस इन्वर्स बोले तो उल्टा ठीक ना। तो एकदम नीचे एकदम ऊपर वाला एकदम नीचे के साथ उल्टा होगा, फिर उसके सेकंड वाला नंबर पे नीचे से सेकंड वाला नंबर के साथ उल्टा होगा, और tan काट tan के साथ ऐसे उल्टा होगा ठीक। तो उसी तरह हमें सेक का निकालना है, तो सेक थीटा बराबर हमें पता है कि क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अच्छा देख लो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1 ऊपर है आकाश है, आकाश 0 यहाँ पे देखो 1/cos करना है ना, तो 1 ऊपर तो 1 है और नीचे cos थीटा, cos 0 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1/1 क्या होगा 1 हो जाएगा ठीक। अब देखो हमें क्या करना है सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, सेक 30 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेक 30 ठीक ना, यहाँ पे लिख दे सेक 30 बराबर क्या होगा 1/cos 30, 1/cos 30। तो यहाँ पे 1 हो गया, cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू क्या है कौड़ी 3/2, कौड़ी में 3/, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, 2 बटा में कौड़ी में 2 बटा कौड़ी में 3। अब देखो सेक 30 का हो गया। अब क्या करना है सेक 45 का निकालना, तो सेक 45 1/,
1/cos 45, और cos 45 ये 1/√2 है, तो 1 के अपान में आएगा तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो गया √2। cos 45 का sec 45 का मान कितना आ गया, कौनी में 2। अब देखो sec 60, अरे हाँ sec 60 का निकालना है, तो sec 60 बराबर क्या होगा, 1/cos 60। अब यहाँ पे 60 कर देना है डायरेक्ट, यहाँ पे sec 60 तो हो जाएगा 1/cos 60, 1/cos 60, 1/cos 60 तो ऊपर तो 1 है, ऊपर तो 1 है। cos 60 की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये पहले से 1 है, इसको कर रहे हैं 1/2, तो इसके तो बटा में, इसको तो बटा में है, लेकिन इसके बटा में कुछ है, तो इसको बटा में 1 मान लो, तो अंदर वाला अंदर के साथ हो जाएगा, बाहर वाला बाहर, तो ये जो मेरा 2 है कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब क्या आ गया, sec 60 का मान क्या मेरा मेरा क्या आ जाएगा, 2। ठीक, अब देखो हमें क्या sec 90 निकालना है, तो हम 60 की जगह अब क्या रखेंगे, 90। यहाँ पे मैंने 90 रख दिया, तो यहाँ पे भी हम 90 रखेंगे, तो sec 90 बराबर क्या आ जाएगा, 1/cos 90, 1 तो ऊपर है ये। अब देखो cos 90 की वैल्यू मेरी क्या है, cos 90 की वैल्यू मेरी क्या है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या है, 0। अब यहाँ सेम वही वाला कंडीशन हो गया, मैंने क्या बताया था कि अगर किसी नंबर में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, इंफिनिटी हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, इंफिनिटी। इतना हो गया ना, अब सेक निकल गया, अब इसका उल्टा कर दो, ये मेरा कोसेक का हो जाएगा। चलो देखो अब हमें क्या करना है, कोसेक की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, कोसेक का भी क्या कर दो, सेक का उल्टा कर दो, ये इंफिनिटी को यहाँ पे रख दो, यानी कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इंफिनिटी बोले तो अनंत, ठीक है ना। थोड़ा मेरी इंग्लिश आ जा रही है यार, वो तो हिंदी मीडियम वाला, लेकिन थोड़ी सी आ जा रही है, वो कुछ रीजन है बाद में बताऊंगा। अब यहाँ देखो कोसेक 30 यानी अब ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितना आ गई, वैल्यू यानी मान, ठीक है ना। तो कोसेक 30 का मान कितना आ गया, 2, ठीक ना। अब कोसेक 45 का मान कितना आ गया, यही वाला, यानी कणी में 2। अब कोसेक, अब इसको यहाँ पे कर दो, तो यानी 2 बटा कणी में 3, यानी कोसेक 60 का मान 2 बटा कणी में 3। अब कोसेक 90, तो इसको यहाँ पे देखो, तो कोसेक 90 का मान क्या आ गया, 1। कोसेक 90 का मान आ गया, देखो पूरा आसानी से समझ में आ गया। एक बार ये बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं बना, पूरा एक बार इस चार्ट को दोहरा लो, ठीक है ना। इस चार्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब इसके बाद हम लगाएंगे 8.1 का एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो चलो अब 8.1 का एक्सरसाइज लगाते हैं।